नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने विजन की आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और कैसे आपने एक बड़ा टारगेट अपने लिए सेट किया है। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से मैंने सुनी और मुझे पूरा यकीन है दर्शकों की भी सवाल में बहुत दिलचस्पी होगी कि जिस सन्यासी का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपयों का है, उसे कौन बर्बाद करना चाहता था? देखो मेरी बहन अदिति जी, मैं आपकी टीवी बहसों को बहुत गौर से सुनता हूँ। जिस तरह से आप जब ओवैसी बकवास करता है या उसके प्रवक्ता बकवास करते हैं, उनको आप ललकारते हैं। आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपको किस तरह से ऑन एयर कुछ लोग कोसते हैं। आपको कभी किसी का दलाल बता देते हैं, कभी किसी का प्रवक्ता बता देते हैं, कभी कितनी घटिया घटिया टिप्पणियां। आप तो एक मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मीडिया के बहुत सीनियर पर्सन हैं बहन। आपको जब लोग नहीं छोड़ते तो स्वामी रामदेव एक बहाना है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का सपना, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा, सनातन का गौरव। स्वामी रामदेव इन गौरव प्रतीकों को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहा है और गुलामी के अलग अलग निशानियां, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, एमएनसीज की गुलामी से ये अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस टेररिज्म फैलाने वाले, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, सोशल टेररिज्म फैलाने वाले, उनको स्वामी रामदेव एक थ्रेट लगता है। आप देखो, एक स्वामी रामदेव जो कहता है कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर हो जाता है, पूरी दुनिया का जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया सख्ते में आ जाता है। और यदि मैं झूठा हूं तो मुझे रोको, और यदि सच्चा हूं तो मेरी बात मानो। तो दरअसल आप यदि खिलाफत की बात करें तो मेरे खिलाफत करने वाले तो क्या एक लंबी लिस्ट है। कुछ ईर्ष्या से, कुछ द्वेष से, कुछ ईगो से, कुछ इग्नोरेंस से, कुछ अपने अपने मजहबी एजेंडा, कुछ अपने अलग अलग प्रकार के राजनीतिक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा इस देश पर जो थोपना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो मेरे तो कई बार मैं देखता हूँ चारों दिशाओं से शत्रुओं के बीच में खड़ा हुआ अभिमन्यु की तरह घात प्रत्याघात सहता हुआ एक योगी सन्यासी जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक पुरुषार्थ की भावना से राष्ट्र के लिए की सेवा करता, उससे अर्थ आता, उससे भी समर्थ भारत बनाने में लगाता है। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की ऐसी आंधी सी चलती है, ऐसे झूठे षड्यंत्र, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। बोल कभी स्वामी रामदेव का ये हो गया, वो हो गया, आपने सब सुना है, क्या दोहराऊं। तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है। इसमें देशी विदेशी बहुत सारे जो सनातन विरोधी, भारतीयता विरोधी ताकतें हैं। अदिति जी, आप भी उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, लेकिन मैं योग गुरु बाबा रामदेव को भी अच्छे तरीके से जानती हूँ। कई बार मैं उनका साक्षात्कार कर चुकी हूँ और मैं उन्हें उनके बहुत ही बेबाक अंदाज के लिए भी जानती हूँ। आप तो खुद धोबी पछाड़ में माहिर हैं। आप ये कौन से शक्तियां हैं या ये कौन सा माफिया, आपने माफिया शब्द का इस्तेमाल किया था, ये कौन सा माफिया है जो बाबा को धोना चाहता है? देखो अदिति जी, जैसे मैंने आपके सामने एक विजन रखा कि 40,000 करोड़ का पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है। मैंने कहा ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। और यदि कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो इस देश में यूनिलीवर का तो इस समय 5 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप है, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते किसी भी तरह के उसके ऊपर, जैसे वो एकदम स्वर्ग से अवतरित होकर के आई कोई कंपनी है और उनसे ज़्यादा अच्छे पैरामीटर्स के साथ, उनसे ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उनसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ हम लोगों की सेवा करने में लगे। अब मेरे ऊपर क्या है, बोले स्वामी रामदेव के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र। अरे मुसलमानों, कोई स्वामी रामदेव का प्रोडक्ट मत खाना। अब बताओ, मैं आटे में कहाँ से गोमूत्र मिला दूंगा? मैं गाय के घी में, तेल में कैसे, मसालों में कैसे गोमूत्र मिला दूंगा? मैं कैसे मेडिसिन के अंदर गोमूत्र मिला दूंगा? उस पर लिखना पड़ता है और जो लिखते हैं वही डालना पड़ता है। मैं कोई थूकने मूतने वाला कहीं पर भी देखा वहीं थूक दिया, वहीं मूत दिया, ऐसे कोई बाबा नहीं हूँ। मैं भगवान के विधान और देश के संविधान, कानून, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो अब इसमें एक तो बहुत बड़े तौर पर कुछ जो सिर फिरे लोग हैं ना, जिनके ऊपर कई बार आप कार्यक्रम करते रहते हो, जो सिर तन से जुदा का नारा लेकर के घूमते हैं, वो भी मुझसे खूब खाते हैं। मुझसे इस्लाम के नाम पर जो इस देश में एक गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं, वो भी खूब खाते हैं।
कुछ लोग ईसाइयत को, पूरे हिंदुस्तान को ईसाई देश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो मुगल सल्तनत चला करती थी, अब हम दोबारा से वही सल्तनत लेके आएंगे। कुछ कहते हैं यहाँ तो ईसाइयों का राज था, कोई कहते हैं यहाँ इस्लाम का राज था, तुम तो हमारी प्रजा थी, आपने तो कई कार्यक्रम किए मैंने देखे हैं। कुछ कहते हैं अरे हमने तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे देश को गुलाम बना दिया था, ये बाबा कहाँ से खड़ा हो गया। तो इनको एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा हुआ, गुरुकुल का पढ़ा हुआ, संस्कृत बोलने वाला, मुझे कई बार खड़ी भाषा बोलनी पड़ती है जो है इनको ठोकने के लिए, क्योंकि उनको सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती, कानून की भाषा नहीं समझते। तो मैं कहता हूँ आ जाओ मैदान में, यदि मैंने कुछ भी गलत किया है तो सरेआम फांसी पर, चौराहे पर फांसी पर लटका दो। लेकिन जब मैं लड़ रहा हूँ, जी रहा हूँ देश के लिए, तो तुम मुझे गिरा नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ इसके अंदर अलग अलग एंगल है, कुछ इसके अंदर जो है रिलीजियस एंगल है, कुछ इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल है। काफी आहत भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को भी इसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया जाता, फिर आपने इस्लामिक राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र की भी तो बात बीते दिनों में कई बार हुई है, बल्कि कहूंगी बीते सालों में कई बार हुई है, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, गजवाए हिंद की तरह कभी कोई सिर तन से जुदा ना तो किया। देखो, मैं ये मानता हूं कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे खुरापाती लोग हैं, हमारे सनातन धर्म में भी, वो खाली बकवास करते हैं, बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब आपने देखा होगा वो एक दो लोग ऐसे बकवास करने वाले थे, उनका वजूद क्या था? जो अपने सनातन परंपरा में भी कुछ ऐसे लोग थे, उनको भारत के बहुसंख्यक समाज, जिसको हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, उन्होंने उनको अपना साधु, अपना नेता और उनको अपना प्रतिनिधि नहीं माना। इसलिए जो कुछ सो कोल्ड लोग, दो चार जो है अलग अलग तरह के सिरफरे लोग कहीं पर भी, किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, किसी भी समाज में आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में जब ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीज़ों को किया जाता है, तब वो देश के लिए खतरा बन जाती हैं। अदिति जी, तो मैं मानता हूं कि कुछ गलत तत्व हमारे भीतर भी हो सकते हैं। आज ने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर जो है वो धंधा करते हैं, तो कुछ लोग जो है गो के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब लेकिन अब ये लंपी वायरस भी नया आ गया पाकिस्तान से। तो कुछ सच में अपने अंदर भी कुछ लोग होते हैं, तो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है उनको अपना आदर्श नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं करता, और वो पूरे हिंदुस्तान में एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन जब एक समूह को उकसाया जाता है और एक गलत रास्ते पर उनको चलाया जाता है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता उससे बाधित हो सकती है, तब एक खतरे की घंटी होती है। अदिति जी, अच्छा, योग गुरु रामदेव जी, एक सवाल, क्योंकि हम बात करें हिंदू राष्ट्र की, बीते दिनों में जो बहस छिड़ी है, और खासतौर पर मैं कहूँगी बीते महीनों में, खासतौर पर ज्ञानवापी के साथ जिस बहस की शुरुआत हुई, ये एक के बाद एक बार फिर से मस्जिद है तो उसके नीचे शिवलिंग ढूंढना। हालांकि इस पर संघ प्रमुख ने कहा कि अब ये काम बंद हो जाना चाहिए, कुछ महीनों पहले ही उनके द्वारा ये क्लैरिटी दी गई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो ये सिलसिला थमेगा कैसे और राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अदिति जी, ना देखो अदिति जी, इसको भी मैं, जो सरसंघ चालक हैं उनके भी बयान को, वक्तव्यों को गलत परिप्रेक्ष्य में जो है प्रस्तुत किया गया। वो कहते हैं कि हर जगह झगड़ा मत करो, लेकिन ये तो सच है ना, इस देश में जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, इसको कौन झुठला सकता है? झूठा इतिहास हमको पढ़ाया गया, अकबर को महान बताया गया है, और जो है हमारे जो राष्ट्रभक्त थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने वर्षों तक उनको जो है अलग अलग प्रकार से गलत शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया था। तो ये बात, इसको मैं आदरणीय जो है भागवत जी के बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में हम लोग ना समझें। दूसरी बात, जहाँ तक ज्ञानवापी का प्रश्न है या मथुरा का प्रश्न है, भाई मथुरा में कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा हुए थे क्या? ये इलाहाबाद में कोई, इलाहाबाद को अल्लाहाबाद भी का जो है, प्रयागराज को अल्लाहाबाद भी एक बार कहा गया था। वहाँ क्या मतलब है? वहाँ अल्लाह का क्या मतलब है? जो है ज्ञानवापी, नाम ही ज्ञानवापी ये बताता है कि इसका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो, कुछ जो बड़े हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको तो हिंदुओं को, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज को सहर्ष दे देना चाहिए। ये उनकी ही पुरखों की इबादत के, उन्हीं के पुरखों की, पूर्वजों की ये पुण्य भूमियाँ हैं।
जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके भी तो पूर्वज हिंदू ही हैं। 1400 साल पहले तो इस्लाम का कोई मजहब ही दुनिया में नहीं था। कहाँ हम बातें कर रहे हैं। तो देखो कुछ जो बहुत बड़े, अब यूँ तो यदि जैसे वो यूके के पीएम ने एक बार बोला था कि भाई यदि हम कोहिनूर हिंदुस्तान को और बाकी जगह जो भी हम पूरी दुनिया से लूट के लेकर के आए सामान सबको हम अपने उन देशों को देने लगे तो हमारा तो संग्रहालय ही नहीं, पूरा ब्रिटेन ही खाली हो जाएगा हमारा। तो ये तो सच बात है कि ब्रिटेन ने दुनिया से जैसे दौलत लूट करके और अपने खजाने भरे और अपने संग्रहालय भर रखे हैं, ऐसे ही जो है इस्लाम के कुछ लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे धर्मस्थान तोड़े, हमारे पुरखों के नाम से जो नगर थे उनको उनके नाम बदले। अब ये गुलामी की निशानियां मिटाने का जो एक सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उन्होंने कुछ बातें कही कि गुलामी की निशानियां हमें मिटानी है। ये भाषण तो हम 30 साल से दे रहे थे लेकिन हमारी सुनता कौन। अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे तो गुलामी की निशानियां तो मिटनी चाहिए प्रेम और सौहार्द के साथ। आपने भी सौहार्द का जिक्र किया। अब लगातार जो दूसरा पक्ष है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है 1991 में कि उनका नेचर ऑफ प्लेस चेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही अभी आपने जो बात कही और वो कई नेताओं से भी हमारी बात हुई, लीगल एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई, तो अयोध्या, मथुरा, काशी ये एक राम की जन्मभूमि, एक कृष्ण की जन्मभूमि, एक का शिव के ज्योतिर्लिंग से संबंध। यहां पर सवाल यह है कि क्या उसके बाद मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का सिलसिला रुक पाएगा? क्योंकि हमने बीते दिनों में, अब हमने बदायूं में भी एक क्लेम देखा, इससे पहले हमने ताजमहल को लेकर क्लेम देखा था, हालांकि उस पर कोर्ट ने फटकार लगा दी थी। 40,000 ऐसी जगहों की बात की जाती है। ये सिलसिला थमेगा कब? फिर ये सवाल भी उठता है। देखिए मैं ये बात मानता हूं कि कुछ जगह चिन्हित कर ली जाएं और समाज में भाईचारे के, मैंने कहा ना, प्रेम और सौहार्द से समाधान खोजना चाहिए। और ये तो पता है हमारे जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, जो उस समाज के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे हमारे बहुत से मौलाना साहिबान हैं, अलग अलग मुफ्ती साहिबान हैं, जो भी उस मजहब में अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये कबूल करते हैं कि नहीं, कुछ जगह तो ज्यादतियाँ हुई हैं। बाकी तो ठीक है, अब वो एक लंबा सिलसिला है जो है पिछले 1000 सालों में कितने आक्रमण मंदिरों पर हुए, किस तरह से हमारे देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, किस तरह से हमारे सनातन के प्रतीकों के साथ में जो है इन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, वो तो सब एक इतिहास की बात है। लेकिन कुछ जगह तो तय हो जानी चाहिए, इससे कम से कम एक समाज का दुस्साहस नहीं बढ़ेगा और दूसरे समाज को आत्मग्लानि के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाँ, मैं बाकी चीज़ों में मानता हूँ कि बाकी देश का 99% फोकस हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश के आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार के जो विकास पर देश का फोकस होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ता है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को डराते रहें और तुष्टीकरण के कारण से एक बार भी सच बोलने की कोई हिम्मत ना कर सके। ये बात तो ठीक नहीं है जी। लेकिन एक और बात, आप खुद जाते होंगे विदेश, हमने एक नैरेटिव देखा है और ये सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी देखा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में तो अब माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसमें हिजाब का मुद्दा, लाउडस्पीकर को, हमने लाउडस्पीकर को लेकर लड़ाई देखी, नमाज पढ़ने को लेकर लड़ाई देखी, ये अब हम ज्ञानवापी को लेकर ये पूरी बहस देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और जो बहुसंख्यक है, पहले कहा जाता था कि माइनॉरिटीज का अपीजमेंट होता है, अब जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उसका अपीजमेंट किया जा रहा है। आप इस नैरेटिव पर क्या कहेंगे? देखिए, नैरेटिव तो घड़े जाते हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए। मैंने कहा ना, ये कुछ जो है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, ये मैं इनको बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं। तो ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, ये लोग इस तरह के नैरेटिव घड़ते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज़्यादा आज़ाद है। यहाँ ये आज़ादी के नारे लगाने वाले ज़रा सऊदी अरबिया के जो सलमान जी हैं, जो वहाँ के नवाब हैं, वहाँ के राजा हैं, वहाँ जाकर के लगाओ ना, जिस तरह से भारत में सब प्रकार की आज़ादी है। भारत में सऊदी अरबिया से ज़्यादा, दुबई से ज़्यादा, अबू धाबी, कतर से ज़्यादा जितने भी इस्लामिक देश हैं,
उन सब से सब प्रकार की ज़्यादा आज़ादी है। बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, सब प्रकार की आज़ादी भारत में है। लेकिन देश में एकता के साथ तो जीना ही पड़ेगा ना, देश को तो ऊपर रखना पड़ेगा ना, नेशनलिज्म को तो ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे आप जी टीवी पर लेके चलते हो कि राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, तो ये कुछ चीज़ों को तो हमें मानना पड़ेगा ना। आप देखो, जब बात पूरी करें, बात पूरी करें। देखो, जब कुछ लोग ना इस्लाम सर्वोपरि है, ये नहीं चलेगा। इस्लाम नीचे रहेगा, एक पायदान नीचे रहेगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। ईसाईयत सर्वोपरि नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं यहां पर कोई भी पंथ, हिंदुत्व भी सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि कोई हिंदुत्व के नाम पर गलत एजेंडा चलाता है और राष्ट्र उससे खतरे में आता है, वो गलत होगा। हिंदुत्व सर्वोपरि नहीं, इस्लाम सर्वोपरि नहीं, ईसाईयत सर्वोपरि नहीं, कोई राजनीतिक दल सर्वोपरि नहीं, राजनीतिक व्यक्ति सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। और हमने तो वेदों में भी राष्ट्र वंदना के गीत गाए हैं। राष्ट्र माता की, भारत माता की आराधना की, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमने तो स्वराज्य सूक्त है पूरा अथर्ववेद के अंदर। मेरी बहन अदिति जी, योग गुरु रामदेव जी, थोड़ी देर पहले आपने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया था। जैसा कि आपने कहा, जी न्यूज का ये हमेशा से स्टैंड रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि, भारतीय सबसे ऊपर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर। लेकिन जो अपोजिशन है इस वक्त, वो कह रही है कि प्रधानमंत्री भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, खासतौर पर चाइना के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गौरव गोगोई, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया कि प्रधानमंत्री की आंखें एससीओ समिट में बंद हैं, लाल होनी चाहिए थी। देखो क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कल जन्मदिन भी है। उनको हम फोन करके तो बधाई देंगे ही कल, लेकिन आज ही उनको बधाई देते हैं। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने पूरी दुनिया के 200 देशों में भारत और भारतीयता का और भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। उनकी उपस्थिति मात्र से सनातन के सारे मूल्यों का गौरव बढ़ता है। उनकी उपस्थिति से हमारे राष्ट्र का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से हिंदुस्तानी झूम उठते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से किसी भी सभा में हड़कंप मच जाता है। तो वो प्रधानमंत्री जी एक दूरदर्शी नेता हैं, वैश्विक नेता हैं। उनको कब क्या बात कहनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, वो करना जानते हैं। वो कभी झुके नहीं, रुके नहीं। वो कभी भी जो है किसी भी राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उन्होंने देश के साथ समझौता नहीं किया। ये जो मैं अभी राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अदिति जी आप प्रश्न ऐसे पूछ रहे थे तो बोलना पड़ता है। नेहरू जी ने यदि समझौता ना किया होता तो आज कैलाश मान सरोवर तक भारतवर्ष होता। नेहरू जी ने यदि समझौता ना किया होता, उनकी आंखें लाल होती, तो आज जो है कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया तक हम फैल जाते। यदि उनके अंदर साहस होता तो आज पाकिस्तान की तो बात छोड़ो, अफगानिस्तान हमारे कब्जे में होता। यदि उन्होंने समझौता ना किया होता तो कई प्रकार से जो आज देश में गुलामी की निशानियां बाकी हैं, ये सब कुछ ना देखने को मिलता। यदि नेहरू जी की पूरी, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, लौह पुरुष ना होते, तो इनसे तो वो हैदराबाद का नवाबी काबू में ना आता। इनसे तो जो अलग अलग उधर कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक जो अलग अलग जो छुटभैये लोग, सड़ियल लोग जो सिर उठा रहे थे उस समय, वही इनसे काबू में ना आते। तो जो है कम से कम ये जो पार्टी के कुछ लोग जो इस तरह की साहस और शौर्य वीरता की बातें कर रहे हैं, उनको जरा अतीत में जा करके देखें। एक कहां मोदी जी का एक वैश्विक नेतृत्व और साहस पराक्रम, और इनके नेताओं ने क्या किया है। जी जी, योग गुरु रामदेव जी, वो तो ये कह रहे हैं कि चाइना ने भारत के जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रधानमंत्री उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, देखो कुछ जो है ऐसे संवेदनशील इश्यूज हैं, सीमाओं के ऊपर जो तनाव चलता है। मैं तो कहता हूँ ये आज जो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि कुछ इशू है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारे इश्यूज पैदा उन लोगों ने किए थे, उसको धीरे धीरे मोदी जी समाधान की ओर लेकर के जा रहे हैं और एक दिन समाधान होगा। ये जो चाइना की तरफ से या जो कुछ हरकतें बीच बीच में हम देखते हैं
इधर हमारे जो है लेह लद्दाख के उधर बॉर्डर के ऊपर, और कुछ कभी कभी जो है उधर पूर्व उत्तरों में भी घुस जाता है चाइना। तो कई तरह के उसके नापाक इरादे हैं, लेकिन जो उसकी साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो उसकी सोच है उसका समाधान भी मोदी जी निकालेंगे, चिंता मत करो। चलिए, आप चाइना के बारे में आपने इतना बेबाक अंदाज में बात रखी है, पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। पाकिस्तान की तो अब छवि बन गई, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब ये बात कहने लगे हैं कि जहाँ भी जाते हैं एक छवि बन गई कि बस एक कटोरा लेके मांगने के लिए आ गए हैं। देखो क्या है, पाकिस्तान की जनता तो खैर यहीं से गई हुई है, कुछ वहीं थी पहले से ही, ये तो हमारा मुल्क था। वहाँ की जनता तो बेचारी बेबस, लाचार, गरीब, और कुछ वहाँ तो मिडिल क्लास पिछले 75 सालों में खड़ा ही नहीं हुआ। ये जो हिंदुस्तान में जो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं उनसे ज़रा पूछो, और कुछ चंद लोगों ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ के जो शासन में लोग हैं ना, वो बड़े शातिर हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों की दौलत देश के अंदर देश के बाहर जमा कर रखी है, और उस देश को गर्त में लेकर के जा रहे हैं। मुझे तो लगता है एक बार पाकिस्तान की आवाम को खड़ा होकर के और इन सारे ये जो वहाँ के सत्ता में शासन में जो लोग हैं इनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। वहाँ के जो आर्मी में लोग हैं उनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि हम तो पूरा पाक अधिकृत जो कश्मीर सहित पूरा पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की शरण में रह कर के हम खुश रहेंगे। तो वहाँ पर भी कम से कम जैसे हिंदुस्तान के अंदर करीब आज 40 करोड़ से ज़्यादा जो है मिडिल क्लास खड़ा हो गया है, ऐसे वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी संख्या मिडिल क्लास की खड़ी हो जाती। वहाँ भी शिक्षा सुविधाएं अच्छी होती, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी होती, वहाँ भी अच्छे अच्छे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस होते जो इंडिया में आज हुए। एक दिन सुषमा जी ने बहुत अच्छा एक भाषण दिया था कि हमने क्या खड़ा किया 75 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, और पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या किया है। तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान में एक बड़े तौर पर बगावत होनी चाहिए वहाँ के शासकों और मिलिट्री के खिलाफ, और हिंदुस्तान के साथ उनको अब विलय के लिए पूरे एक वातावरण बनाना चाहिए, तो पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो वहाँ के शासकों ने उस मुल्क को तबाह कर दिया है। अदिति जी, तो ये जो पीओके है, जो भारत का पीओके है, उसे छुड़ाने का वक्त आ गया अब, क्योंकि वहाँ फौज के खिलाफ नारे, जिस बगावत का जिक्र आप कर रहे हैं वहाँ वो बगावत हो रही है पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ। बगावत बहुत होगी, बहुत होगी। भगवान करे मोदी जी की लंबी उम्र हो, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक बगावत हो, और भी चाइना में भी बगावत हो, अलग अलग जगह पर बगावत होगी। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वक्त आ गया क्या? मुस्कुरा तो रहे हैं आप, बता नहीं रहे हैं। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। पाक अधिकृत कश्मीर को तो जल्दी ही अब भारत में विलय का समय आ गया, हो ही जाना चाहिए काम, तो सुबह से शीघ्रम, तुरंत, नेके और पूछ के। जी, आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि योग पर मजहबी आतंकवाद, आयुर्वेद पर मेडिकल टेररिज्म, और इसके अलावा जो स्वदेशी है उस पर आपने एमएनसी माफिया के अटैक की बात की। हाँ, तो ये बातें अदिति जी, इनमें यथार्थता है। लोगों को डर लगता है, खौफ है लोगों में। अरे वो अभी तो नंबर्स की बात करते हैं ना, हमारे 70 देश। मैं कहता हूँ अदिति जी, आज आपको कह रहा हूँ, और मैं 10-15 साल 20 साल बाद भी आपको इंटरव्यू दूंगा, जब दुनिया की आबादी अब कुछ 850 करोड़ तो हो ही गई है, जल्दी 20-25 साल में 1000 करोड़ हो जाएगी। 20-25 साल तक लगातार स्वामी रामदेव जैसे लगा हुआ है, ऐसे ही लगा रहेगा, और 500 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के लोग योग करेंगे, सनातन धर्म के मूल्यों को स्वीकार करेंगे, सनातन धर्म की जीवन पद्धति के अनुसार जिएंगे। तो ये संख्या की दृष्टि से बोले, हमने सारी मजहबी सीमाएं, सारी राजनीतिक सीमाएं, ये पॉलिटिकल बाउंड्री सारी लांघ करके पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कोई किसी विचारधारा को लोग फॉलो करेंगे, वो सनातन की विचारधारा होगी। इसलिए लोगों को मिर्ची लगती है। अरे सारी दुनिया तो, क्योंकि योग लोगों की आवश्यकता, उनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबिसिटी है, गैस है, एसिडिटी है, फैटी लिवर है, और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स है। योग के द्वारा और सोल्यूशन है क्या? तो इनको योग का ये बढ़ता हुआ वर्चस्व इनको जो है स्वीकार नहीं हो रहा। इनको बहुत ज़्यादा अंदर से ये लोग तड़प उठते, बिलख उठते हैं, ये लोग बिलबिलाने लगते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद, तो ये तो प्रकृति है, प्रकृति और संस्कृति के पीछे ही चलेगा जमाना। कहाँ है ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया? और ये तो सच है, एक जो है विदेशी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने